हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी का एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। मेरा नाम है सावली और मेरे चैनल का नाम है डेली रोज विद सावली। तो सुबह हो चुकी है और सो के मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उठे हुए। मेरे चेहरे से पता ही चल रहा होगा आप लोगों को। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बाबू को फीड करा रही हूँ। कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। 2 दिन से मुझे कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं छोड़ के सब कुछ भाग जाएं, रोते रहें। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है। तो 2 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा डाउन फील हो रहा था, इसलिए मैं वीडियो भी बहुत अच्छे से नहीं बना रही थी। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या बनाए क्या नहीं, क्योंकि आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में कि मम्मी और हस्बैंड गए थे एक जगह पे जहाँ पे डेथ हो गई थी। तो वहाँ गए थे, वहाँ से वो लोग रात में 8:30-9 बजे में वापस आए हैं। तो उस दिन की तो वीडियो मैंने डाली भी थी, लेकिन उसके बाद कल की बात है। कल भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, आज भी नहीं अच्छा लग रहा है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। और ऊपर से बाबू का वैक्सीनेशन जो हुआ था, उसके दूसरे दिन भी फीवर आ रहा था। और 2 दिन से वो बहुत ज़्यादा रो रही है। फ़ीवर तो नहीं आ रहा है, बट बहुत ज़्यादा रो रही है। ऐसे लग रहा है उसको नज़र लग गई है कि क्या है। लेटी-लेटी खेल रही है, खेलते-खेलते अचानक से रोने लग रही है। दूध पीते-पीते रोने लग रही है। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या ना करें। इसलिए भी वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। बाबू में ही लगे हुए थे कि कैसे भी करके उसको शांत कराएँ। तो वो शांत ही नहीं हो रही थी, किसी के भी पास नहीं हो रही थी। मेरे पास रहती है आराम से, लेकिन मेरे पास भी नहीं शांत हो रही थी। कैसे भी करके उसको फ़ीड करा के उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो यही सब रीज़न है। और बाबू की वजह से मतलब बाबू किसी और के पास जाती भी नहीं है, मेरे पास ही रहती है। तो मैं घर का काम भी नहीं कर पाती हूँ, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा सब लोग चिढ़ जाते हैं, चिड़चिड़ी होती है सबको कि टाइम पे काम नहीं हो पाता है। हस्बैंड की भी शिफ्ट चेंज होती रहती है, कभी मॉर्निंग कभी इवनिंग। तो टाइम पे खाना पीना नहीं हो पा रहा है, ना खाना पीना बन पा रहा है। और उसी की वजह से सब गुस्सा भी होते हैं, घर का माहौल भी ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बच्चा जिस घर में छोटा होगा, वो मतलब उस घर में दिक्कत थोड़ी बहुत तो होगी ही काम को लेकर। अब ये चीज़ को लेके हम जानबूझ के लड़ाई करना, ये चीज़ तो सही नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे के हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ेगा। हम लोग चाहें कि उसको अपने हिसाब से चलाएं, तो वो अभी 2 महीने की बच्ची है, उसको तो नहीं चला सकते हैं। उसका अभी कोई शेड्यूल भी फिक्स नहीं है, जब मन करता है उठती है, जब मन करता है रोती है। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। इसकी वजह से घर का माहौल ख़राब करें या फिर अ, मेरे ऊपर चिल्लाएं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। और मेरे ऊपर चिल्लाने का कोई मतलब इसलिए भी नहीं है, फिर मुझे भी गुस्सा आता है। मैं दिन भर मतलब जब से बाबू हुई है, मैं ही सँभाल रही हूँ सब कुछ। मेरी भी नींद पूरी नहीं होती है। उसके बाद मेरे ऊपर चिल्ला-चिल्ला के दिखाओ कि काम नहीं हो पा रहा है, साला खाने टाइम से खा नहीं पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का मतलब तो कोई है नहीं। ऊपर से जो भी थोड़ा बहुत मेरा मन सही है, वो भी ख़राब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं घर में। कोशिश यही कर रहे हैं खुश रहने की, बाबू के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने की, लेकिन हो नहीं पा रहा है। देखते हैं ये सब चीज़ें कब तक चलती हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और बाबू बिल्कुल शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मैं रूम में आ गई हूँ बाबू को फिर से फ़ीड कराने के लिए। और उधर हस्बैंड ने सारा सब्जी मुझे रूम में ही ला के दे दिया है। तो मैं बैठे बैठे सब्जियां भी काट दे रही हूँ, क्योंकि ऐसे हस्बैंड की जो शिफ्ट है वो 2 बजे से है। तो खाना पीना भी टाइम पे बनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। खाना बनाते बनाते पता चला कि मेरा जो गैस जलाने के लिए लाइटर था, तो उसमें गैस ख़त्म हो गई है।
तो हस्बैंड उसको फिल कर रहे हैं और यहीं पे ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।